बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इब्न अफजल और आज एक मैं आपके लिए मोटिवेशनल और आपके लिए बड़ी कंस्ट्रक्टिव सी वीडियो लेके आया हूं। और ये मेरी ज़िंदगी के थोड़े मुशाहदात पे ये मुश्किल चीज़ें पॉइंट्स होंगे जो आपके काम आएंगे। जैसे कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि मेरे टाइटल है हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आप सब लोगों को पता तो ज़रूर होती हैं, लेकिन हम लोग उन पे अमल नहीं करते। हम खुद उनको एक्ट नहीं करना चाहते। कई दफ़ा हम यही बातें कुछ लोगों को समझाते हैं और बट हम खुद उन पे एक्ट नहीं कर रहे होते। तो नाजरीन, थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होने वाली है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है प्लीज़ वो जा सकते हैं। और लेकिन आई नो दैट कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगी। मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन फ्यू के लिए बहुत ज़्यादा काम की बातें होंगी। और आई एम श्योर एज your fingers are behind your cell phone and you are sitting behind this cell and now you are smiling, so I am sure like this. So मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि मैं आज आपको कौन सी बातें बताता हूँ। अगर आपको वो अच्छी लगें तो उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मेरा टॉपिक पता है कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव। तो सबसे पहले कि हम जैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इनकाउंटर कर रहे होते हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ के अंदर। डिफरेंट लोग आ रहे होते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। हमारी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुद बॉदर कर रही होती हैं। तो हर बंदा उसको अपने ही वे से तरीके से उसको डील कर रहा होता है। जैसे कि एज यू नो कि हमारी लाइफ बहुत छोटी सी है और हमारे इसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हार्डशिप्स आती हैं, फेलियर्स आते हैं, लेकिन हमें दोबारा उनसे अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट करके रिजुवनेट करके अपने आप को खड़ा करना होता है। तो ये हर एक इंसान के पास का फ़न नहीं होता और ये फ़न सीखने पड़ते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की जिस तरह आप गुजारते हैं उसके साथ साथ आप चीज़ें सीखते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला मेरा पॉइंट है, हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ कि हम क्या क्या बेहतर चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। तो आप जैसे अपनी ज़िंदगी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर टीनेजर और आप टीनेजर से थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, 25 और 30 की रेंज में हैं, तो ये टाइम वो होता है जब आप अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आपने क्या करनी है। सबसे पहला पॉइंट है, आपने जिस तरह के आप मेरा टाइटल है हाउ टू स्टे पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी जो है किसी भी आदमी की ज़िंदगी के अंदर, किसी भी यंगस्टर या ग्रोन मैन की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। पॉजिटिविटी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़नी। हर बंदे का पॉजिटिव होना भी बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को बहुत से ऐसे लोग मिलते होंगे कि जो पॉजिटिव उनके अंदर बिल्कुल भी आपको लगता होगा कि इनके अंदर बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं है। आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ आपके फेलोज, आपकी क्लास के अंदर काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत आपको अच्छे लगते हैं, जिनके पास आपको बड़ा जाके अच्छा फील होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा ही नेगेटिव फील कराते हैं, या उनके पास सिर्फ बुरी बातें होती हैं, या वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ही सोच रहे होते हैं। तो आपने जो पॉजिटिविटी अपने अंदर पैदा करनी है, वो सबसे पहला पॉइंट है कि यू शुड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव in your life, in your dealings, in your thinking, in your perception of dealings in things, different things. तो आपने पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना। My second point is interconnected with first point, कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करनी है। मतलब आपने अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है कि जो पॉजिटिव हो, आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे कि जो लोगों को आपकी तरफ लेके आए, आपसे पॉजिटिव वाइब्स आए। एक आपने वर्ड सुना होगा ऑरा। हर एक इंडिविजुअल का जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, कि जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे फीलिंग्स आती हैं, या तो वो पॉजिटिव होती हैं या वो नेगेटिव होती हैं। तो आप अगर फील कीजिएगा और मुझे आपने ज़रूर बताना है कि ऐसा है कि नहीं, क्योंकि इट्स नॉट माई फीलिंग। मैंने पढ़ा भी है कि एवरी पर्सन, जो हर बंदा है, उसका एक असर होता है, या वो अच्छा हो सकता है वो, या बुरा हो सकता है। और वो असर कैसे आता है, वो इंसान कुछ तो खुद उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, कुछ उसकी तरबियत का असर होता है। मतलब एक इंसान आपको अच्छा नजर लगता है, उसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आप उसके पास जब बैठते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। तो वो उसका 50% तो शायद वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी हो, लेकिन 50% वो है जो उसके पेरेंट्स से, उसके इन्वायरमेंट से, उसके इर्द गिर्द के लोगों से, अपने उस उस्ताद से, अपने टीचर से उसने गेन किया है।
तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ा स्पेशल फील कराती हैं। तो आप खुद ऐसी चीज़ों को जनरेट करें। आप अगर आपके पास कुछ चीज़ें इनबिल्ट नहीं हैं, आप एग्रेसिव नेचर के हैं, आपके अंदर जल्दबाजी है, आप बड़े आप लोगों के साथ इतना मिलजुल नहीं सकते, लेकिन आप इसको अपनी किस तरह पॉजिटिविटी पैदा कर सकते हैं कि आप अपने आप के अंदर धीमापन पैदा करें, आप लोगों के साथ धीमे लहजे में बात करें, प्यार से बात करें और उनकी हेल्प करें, अपने अंदर कम गोई लेके आएँ। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिविटी गेन करने में हेल्प आउट करेंगे। तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या है कि अपने ऑरा जो है वो पॉजिटिव करें, अपने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें अपने अराउंड के वो पॉजिटिविटी लोगों को अट्रैक्ट करे, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो लाने का बायस बने। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज़ जो इंटररिलेटेड है फर्स्ट 2 पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट पॉजिटिविटी, जो आपने अपने जो पॉजिटिव आपने रहना है, सेकंड पॉजिटिविटी जनरेट करनी है, एंड थर्ड कि ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन यू। मीन आज के बाद अगर आप देखते हैं कि आप अपने अंदर क्या पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, फर्स्ट जो है आपको स्टॉक टेकिंग करनी है अपने बिहेवियर की, कि आपका बिहेवियर है क्या, आप कर क्या रहे हैं, आपका पहले से लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, जो मेरा सेकंड पॉइंट है। आपने अपने आप को एक बार खंगालना है, आपने बैठ के सोचना है, आप एक पॉइंट का कागज़ पेंसिल पकड़ें और अपना देखें कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, आप अपने टीचर्स के साथ कैसे हैं, आप अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे हैं, अपने फेलोज के साथ कैसे हैं, आपका हेल्पिंग एटीट्यूड है कि नहीं, आप लोगों के लिए अच्छे हैं, आप इस माशरे के लिए ठीक हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है। एवरी वन नोज हिज ओन साइड। आप अगर अपना इनर सेल्फ देखें तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है, आप कितने ही अच्छे शहरी हैं, कितने आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप के अंदर पॉजिटिव वाइब्स कितनी हैं, तो वो आप खुद बता सकते हैं। तो माय थर्ड पॉइंट इज़ कि आप अपने अंदर झांकें और अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आएँ। और इट इज़ वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू रिकंसाइल योर थॉट्स, यू हैव टू जस्ट सिट डाउन, आपने बैठ जाना है और अपने जो आपका डेली की रूटीन है आपने उसको रिहैश करना है कि आपने नेक्स्ट क्या क्या काम करना है। तो चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, अभी हम अपने जो पॉजिटिव चेंज है वो हमने लाना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर आउटलुक, अपना अटायर बेहतर करें, अपना जो है आपका मूविंग पैटर्न है उसको ठीक करें। जिन लोगों से मिलते हैं वो कौन है, आप उनके अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आएं। ऐसे लोगों से मिले जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं और आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएं। नेगेटिव जो दोस्त हैं आपके, जो आपको आप फील करते हैं कि आपने खुद सोचना है कि वो कौन से दोस्त हैं जो मुझे नेगेटिविटीज़ की तरफ लेके जाते हैं, आप उनको अवॉइड करें। आप ऐसे सोर्सेज को अवॉइड करें जो आपके अंदर नेगेटिविटीज़ लेके आ रहे हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करें। आप अपने बड़ों के पास बैठें, उनसे पॉजिटिव चीज़ें सीखें। आप अपने जो है डिसिप्लिन लेके आएँ अपने अंदर, अपनी एक रूटीन बनाएं, सुबह टाइम से उठें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लें जितनी आपके लिए आप समझते हैं कि आपके लिए ठीक है, वॉक करें। देन कहीं भी आपने जाना हो तो उससे पहले एक टाइमली आप अपना टाइम एक्सपेंड करें, जो आपने उसके लिए प्लान करना हो कि आपने कहीं जो भी काम करना है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम हो जो आप प्लानिंग में गुजारें। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव चेंज आपकी पर्सनैलिटी में लाने के लिए बहुत ही पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स देंगी। माई फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिलेटेड टू आवर थिंकिंग प्रोसेस। अगर हमने पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आनी है और हमने किसी भी काम को जो करने का तरीका है वो हमारा पॉजिटिव नहीं है, हमने उसे सोचा नहीं है, हमने उसके ऊपर एक लायामल तरतीब नहीं दिया, तो हम कोई भी काम पॉजिटिव नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक कहीं भी बाहर रोड पे जा रहे हैं और हमें एक लोगों का जमघटा दिखाई देता है, तो आप क्या सोचते हैं? आप सबसे पहले सोचें तो एक नॉर्मल जो थिंकिंग होती है हमारी में, हमें ये ख्याल आता है कि यहाँ में भी एक्सीडेंट हुआ होगा। तो हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि यहाँ कोई अच्छी बात बताई जा रही होगी, मे बी कोई किसी के साथ मतलब कोई गपशप कर रहा है, या मे बी कोई किसी की हेल्प आउट की जा रही है। तो वाई वी ऑलवेज थिंक कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, यहाँ कोई लड़ाई हुई होगी। नो, दिस इज़ द परसेप्शन, ये इसको आपने चेंज करना है। दिस इज़ आवर थिंकिंग प्रोसेस। आप फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस के चेंज करें। और मुझे भी एक कोटेशन याद आ रही है कि हम चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। तो अपने प्लीज़ देखने के अंदाज को चेंज करें, अपनी सोच की परसेप्शन को चेंज करें। पाँचवां पॉइंट जो है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर से जल्दी को ख़त्म कर दें।
आपने जैसे देखा होगा, आप रोड पे निकलते हैं तो हर कोई ही जल्दी में, आप किसी से भी पूछ लें, देख लें, बाइक वाला वो रुकने को तैयार नहीं है, गाड़ी वाला वो रुकने को तैयार नहीं है, रिक्शे वाले अपनी एक जल्दी में है, जबकि वी नो कि हमारा एक साइकिल चल रहा है, हमने सुबह निकलना है, शाम को वापस आना है, हमारी एक पैक्ड लाइफ है, हम लेट भी होते हैं, हम जल्दी भी पहुंचते हैं, हमने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, हमने कॉलेज जाना है, हमने यूनिवर्सिटी जाना है, हमने अपने वर्क प्लेस पे जाना है, तो हमें जल्दी किस बात की है? वाई नॉट टू, जो हमारे पहले दूसरा तीसरा पॉइंट था कि आप उठें, जल्दी प्लानिंग करें, अपनी पर्सनैलिटी पे आप एक ध्यान दें, उसको बिल्डअप करें, टाइमली अपनी चीज़ों को मतलब एक तरतीब से लेके डिसिप्लिन पैदा करें। डिसिप्लिन हो जाएगा तो आपकी सारी चीज़ें बड़ी तरतीब से चलेंगी, आपके ठहराव आएगा आपकी लाइफ में, जब ठहराव आएगा तो आपकी एक पर्सनैलिटी जो है पॉजिटिव बिल्डअप खुद ब खुद ही करना शुरू कर देगी। सो एक जो अपना फिफ्थ पॉइंट जो है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई काम भी जल्दी से हेस्ट में नहीं करना। सिक्स पॉइंट जो है वो फिफ्थ से इंटर रिलेटेड है कि बी काम इन एवरी सिचुएशन एंड शो सम पेशेंस, जो आजकल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नापैद हो चुकी है। हम कामनेस तो हमें है नहीं। आप अपनी ओवरऑल सोसाइटी को देख लें कि हम एज अ सोसाइटी ही हम एक हिजानी कैफियत का शिकार हो चुके हैं। हम किसी के साथ भी पेशेंस के साथ बात नहीं करेंगे। आप किसी शॉप पे चले जाएं, आपके साथ छोटी सी बात होती है, आप लड़ाई कर बैठते हैं, आप किसी से बदतमीजी कर देते हैं, आपको किसी ने छोटा सा हार्श वर्ड बोला, आप उसको हार्श वर्ड बोल देते हैं। तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। आप शॉप्स पे जाएं, लोगों के साथ आप आराम से प्यार से बात करेंगे। अगर कोई आपके साथ शॉपकीपर या आप किसी और जगह पे जाते हैं, वो शाइस्तगी से आपसे बात नहीं करता, बट आप तो अपनी शाइस्तगी का दामन अपने हाथ से मत छोड़ें। जो आपको आपने अपने अंदर देखिए, अगर आप ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज़ में, आपकी बातों में नाशाइस्तगी होगी, आप किसी को पॉजिटिव, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, पॉजिटिव वाइब क्रिएट नहीं करेंगे, आप पॉजिटिव ऑरा क्रिएट नहीं करेंगे, लोग आपसे इंप्रेस कैसे होंगे? तो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाएं कि लोग आपसे इंप्रेस हों, लोग आपसे सीखें, लोग आपके से पॉजिटिव चीज़ें लें, आपकी बातों को सुने, आपसे जब बात करें तो उनको अच्छा लगे। तो वो कैसे होगा? वो द वे कि आप अपने अंदर जब आपकी पर्सनैलिटी में कामनेस होगी, आप पेशेंस से बात करेंगे, तो वो चीज़ें आपकी खुद ब खुद ही रिफ्लेक्ट करेंगी। तो जो सेवन्थ पॉइंट जो मेरा है, वो हमारा सिक्स पॉइंट से ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड है कि जब आपकी ज़िंदगी में कामनेस होगी, आप पेशेंस होगा, तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी के अंदर स्लो पेस आएगी, तो आपके डिसीजंस के अंदर डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। तो माय सेवन्थ पॉइंट इज़ कि आपने अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर स्लो पेस रखनी है। मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी आपको ऐसा काम करना पड़ता है कि जिसके लिए आपको आपको कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें कोई हमेशा हम क्या करते हैं कि हमें जो हमारा नज़री हमें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, हम उस पर डिसीजन कर लेते हैं। जबकि हमारे पास जो 3 से 4 हमारे पास एक पैमाने होने चाहिए किसी भी बात के डिसीजन करने के। वो क्या क्या हो सकते हैं कि जायज़ा लें, आप उसके ऊपर फैसला करें कि ये आपके कितना फ़ायदा है, इसका आपका नुकसान क्या होगा, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं, इसका आपके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, इसके आपके फ्यूचर रिस्पेक्ट्स क्या होंगे, इसके आपके लिए आपकी अपनी लाइफ इससे किस तरफ क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर इसका आपके फैसले का क्या इफेक्ट हो सकता है, और क्या ये फैसला आपका एक शॉर्ट लिव्ड होगा या आपको इसके ऊपर बाद में रिपरकशंस भी आएंगे, यानी आपको इसके ऊपर कुछ भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको करनी पड़ती हैं। तो हमेशा अपना फैसला करते हुए अपना स्लो पेस रखें और चीज़ों को जो है वो कंपैरिजन करें अपनी लाइफ के साथ, और देन कोई डिसाइड करें जो भी आपने फैसला करना है। जैसे कि आजकल क्योंकि मैं पहले भी बताया कि मेरे सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, आप फास्ट आपकी पेस है, आप एंगर में गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और फैसले भी जल्दी करते हैं गुस्से के अंदर, तो आप ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में होंगी और आप से कोई भी फैसला अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी अगर आप फास्ट फैसले करेंगे तो आपके फैसले गलत होंगे, गलत फैसला होगा तो आपका स्ट्रेस बिल्डअप होगा तो आपके डिप्रेशन होगा तो एवरीथिंग विल बी गॉन, तो इट विल बी अ कंप्लीट फेलियर। तो इससे बचने के लिए आप अपने फैसलों को बड़ा सोच समझ कर लें। तो चलते हैं अपने नाज़रीन, जैसे कि हम हर किसी की ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट एक सिनेरियोज आ रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें
मतलब उनको इम्पॉसिबल लगती हैं। मुझे खुद ऐसा फील होता है, कई कई बार मैं ऐसी एक सिचुएशन में आ जाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा फ्रेम किया है कि उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें आप फेलियर में बदल सकते हैं, आप ट्राई करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, टाइम लिमिटेशंस होती हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं, आप आगे निकल सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको लगे, आपने ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई वर्क वर्क, वो जो आपने बचपन में भी सुना होगा कि ट्राई ट्राई ट्राई। तो अब वो जो है अपने ट्राई 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 अगेन, आप वाली आपने पॉलिसी नहीं छोड़नी हमेशा। आप अगर आपको लगता है कि ये काम आपसे नहीं हो सकेगा, थिंक आप ना बैठें और जस्ट रिलैक्स योर माइंड, और बिल्कुल रिलैक्स कर दें और सोचें कि क्यों मैं ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता, इस काम के अंदर ऐसा क्या है जो मेरे लिए नामुमकिन है और बाकी कोई और अगर ये काम करेगा तो उसके लिए मुमकिन है, या जिन लोगों ने मुझसे पहले किया है उन सब के लिए मुमकिन था, मेरे लिए ही क्यों। तो रीफोकस योर सेल्फ, स्ट्रेटजी बनाएं, उसके ऊपर अपना फ्रेमवर्क क्रिएट करें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जब आप काम शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जुज़वी, जिसको पार्शली कहते हैं, या आपको फुल कामयाबी दे ही देगा। और जब पॉजिटिव नीयत के साथ इंसान काम करता है तो मैंने नहीं देखा आज तक कोई कि वो कामयाब ना हुआ हो। माई 9th पॉइंट इज डोंट फियर, जो रिलेटेड टू है 8th पॉइंट, कि आपने बिल्कुल इम्पॉसिबल कुछ चीज़ समझनी नहीं। जब आप कुछ इम्पॉसिबल नहीं समझेंगे तो आप डरेंगे भी नहीं। तो बिल्कुल नहीं डरना। आपने ये नहीं सोचना कि मैं ये काम करूँगा तो मेरा इससे क्या होगा, मेरा इसके रिpercussions क्या बनेंगे, इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये डर जो है ये आपको तोड़ेगा, ये आपको पीछे की तरफ खींचेगा। इट विल हार्म यू, इट विल हार्म योर पर्सनैलिटी, इट विल हार्म यूर, मतलब ये आपके इर्द गिर्द के सब आपकी जितने भी बेनिफिट्स हैं उन सबको ये फियर, आपका जो एक डर है वो लेकर बैठ जाएगा। और अब ज़िंदगी में, जिसकी ज़िंदगी में डर है वो आगे काम बढ़ ही नहीं सकता। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है कि आपने अपना डर, अपनी ज़िंदगी से डर का लफ्ज़ तो निकाल ही देना है। तो मेरा 10th पॉइंट है कि इम्प्रूव योर सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम है क्या? सेल्फ स्टीम आपके अंदर का वो इंसान है जिसको बुरा लगता है कि जब कोई भी उसको नाजेबा वर्ड्स कहे। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं, अपना होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो टीचर आपको डांटेगा। अगर वो डांट आपको बुरी लगेगी तो योर सेल्फ स्टीम विल बी हर्ट। तो आपको बुरा लगेगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया, आप नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके जाएंगे। तो आप पहले ही अपनी सेल्फ स्टीम को इतना ग्रो करके रखें कि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा फील हो, आप अच्छा काम करके लेके जाएं, आपको पता हो कि यार मैंने अगर ये काम ना किया तो मुझे लोग बुरा कहेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप वर्क प्लेस पे हैं, आप ये काम नहीं करेंगे तो लोग आपके बुरा कहेंगे। तो लोगों को ये बताने के लिए आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, तो आप लोगों को अपना फुल टैलेंट शो करें, आप मेहनत करके जाएं। चाहे आपको सारा सारी रात क्यों नहीं जागना पड़ता किसी काम के लिए, बट आप जब एक काम अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई कर लेंगे तो आपसे खुद भी उससे पीछे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटीज लेके आएगा और आपकी एक इज्जत माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो चलते हैं अपने 11th पॉइंट की तरफ। 11वां पॉइंट है कि आप ट्रीट योर सेल्फ रॉयली। अपने आप को एक बहुत अच्छी तरह ट्रीट करें। देखिए आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अपने आप को आप 10 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, तो आप अपने लिए खुद ही डिवाइस करें कि मैं अपने आप को क्या ट्रीट दूंगा। जैसे कि मुझे अगर अच्छा लगता है कि आइसक्रीम मैं खाऊं, तो मैं ये सोचूंगा कि अगर मैंने 3 घंटे स्टडी की है तो उसके बाद मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगा। अगर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है और मैं वर्क प्लेस पे हूँ और मैंने वो बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है, देन मैं किसी अच्छी जगह पे घूमने फिरने के लिए जाऊँगा, या मैं बाय शर्ट और टी शर्ट फॉर माई सेल्फ। तो अपने आप को गिफ्ट करें जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपको अच्छा लगे कि यार मुझे ये टी शर्ट जो मैंने शर्ट पहनी है ये मुझे अच्छी लग रही है और मैं एक शर्ट बाय करके लेके आया हूँ क्योंकि मैंने काम एक अच्छा किया है। तो दोस्तों ये मेरे 11 पॉइंट्स जो थे, ये तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में थे कि अगर आपकी पर्सनैलिटी आपने अभी बिल्ड करनी है। जैसे कि कामयाबी और नाकामी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे हमने आगे बढ़ना है, हमारी ज़िंदगी ने आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ कामयाबियाँ मिलेंगी, कुछ नाकामियों का से भी हमें दो चार होना पड़ेगा। तो अगर हमने ये सारे पॉइंट्स भी लिए हैं और फिर भी हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, तो अपने आप को काम रखें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारी की टू सक्सेस है कि आपने पेशेंस, कामनेस अपने अंदर ज़रूर पैदा करनी है। तो सबसे पहले आपकी इसका जो पहला पॉइंट वो ये होगा कि आपने जज ये करना है कि आपको अगर एक फेलियर से सामना हो ही जाता है, आपको एक हार्डशिप आ ही जाती है आपकी लाइफ के अंदर,
तो आपने उस पर रिएक्ट कैसे करना है। तो उसका रिएक्ट करने का सबसे पहला तरीका ये है कि फ़र्स्ट उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट करें कि अगर आ गई है तो उस पर बिल्कुल ही अपने नर्व्स को आपको लूज़ करना पड़ेगा। आपने हार्ट जैसे कि आपने वो सुना ही है कि जो सख्त चीज़ होती है वो टूट जाती है और जो नरम होती है वो बेंड कर सकते हो जाती है। तो उसको एक्सेप्ट करें अपने ऊपर और उसके अंदर से 3 कंक्लूजन आपने निकालने हैं। नंबर 1 कि आपके ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट क्या कर रही है। मतलब आप स्टूडेंट हैं और आप के मार्क्स कम आते हैं तो आपका क्या उसके नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी उसकी ये हो सकती है कि आपको एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा। उसका और मतलब वेरियस इसकी चीज़ें हो सकती हैं। आप काम के पे ऊपर हैं, आप वर्क प्लेस पे हैं, वहाँ आपके साथ एक मिसप्लेस हो सकता है, काम एक मिसहैप हो सकता है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो उसकी आपने सेकंड यही चीज़ें हो सकती हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा। जो उसकी सेकंड आपने ड्रॉ आउट उसकी जो कंक्लूजन करना है वो ये कि आपको इससे पॉजिटिविटीज़ क्या मिलेंगी। और वो सिर्फ आपको ही पता होगा कि आपकी ज़िंदगी में इस फेलियर की वजह से, इस हार्डशिप जो आपके ऊपर आई है उसकी वजह से आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई है। अल्लाह ताला ने आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से नवाजा ज़रूर होगा। तो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी से फाइंड करें कि आपको अल्लाह ताला ने क्या चीज़ एक चीज़ दी है जो किसी और के पास नहीं है। और नंबर 3 वो ये है कि आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर उस हार्डशिप और फेलियर की वजह से ज़रूर करें जिससे आप उससे निकल सकें। मीन अगर आप एक क्लास में आपने कम मार्क्स लिए हैं या फेल हो चुके हैं तो आप नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा मेहनत करें। अगर आप एक वर्क प्लेस पे हैं और आपने लास्ट ईयर कम स्कोर गेन किया था तो आप अगले ईयर उससे ज़्यादा मेहनत करके उससे अच्छा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला आपके ऊपर ये सारी चीज़ें छोड़ दें। अगर अब इससे एक इंटर रिलेटेड चीज़ ये है कि जब आपके ऊपर एक फेलियर और हार्डशिप आती है तो या आपसे कोई बुरा काम होता है या आपके ऊपर नेगेटिविटीज़ आती हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उस क्रिटिसाइज या उस क्रिटिसिज्म को आपने बहुत पॉजिटिवली लेना है, उसको हैंडल उसको इसको भी सहने का, क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर भी लाने का एक तरीका है। आपने उसको भी आप फर्स्ट क्या करना है, आप जैसे कुछ लोगों के ऊपर जब आपने देखा हो टीवीज़ के ऊपर जब किसी एंकर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और रॉन्ग कमेंट्स देता है और तो आपने उस जो क्रिटिसिज्म है उसको बहुत पॉजिटिवली लेना है और उसको हैंडल बड़ा आपने पॉजिटिवली करना है। और इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए मैं फाइनल आपको बताता हूँ कि अपने लिए एक कुछ ब्यूटीफुली कुछ करें, अपनी हॉबीज़ ऐसी जनरेट करें। मतलब आप सिंगिंग कर सकते हैं, अपनी अच्छी हॉबीज़ जनरेट करें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ नया लेके आएँ अपनी लाइफ के अंदर, कुछ अपने टास्क जनरेट करें, अपने आप को खुद को टास्क असाइन करें कि आप ये काम करेंगे लाइफ के अंदर। इससे ये होगा कि आप बिज़ी रहेंगे, आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ नेगेटिव बहुत सी ऐसी रॉन्ग जो आपके फालतू टाइम है उसकी रॉन्ग सोचों में से निकल आएंगे। आप डिस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकेंगे, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतरी लेके आते रहेंगे। जैसे आप वो कौन से काम हो सकते हैं, कौन सी हॉबीज़ हो सकती हैं। आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप गिटार सीख सकते हैं, आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप वेलफेयर के काम कर सकते हैं, आप घर के अंदर गार्डनिंग कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के घर के काम कर सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के साथ कुछ अच्छे काम मतलब अपनी उनके लिए कुछ बेहतरी के काम कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी। तो ये थी आज का दोस्तों मेरा सेशन। कुछ आई एम रियली सॉरी कि कुछ लंबा हो चुका है, लेकिन आई होप कि आपको ये मेरे कुछ पॉइंट्स बेहतर लगे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इन पॉइंट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई चेंज आ सकता है या चेंज आएगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी जो कुछ बातें हैं वो आपको पसंद आएँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह हमारा ये जो ताल्लुक़ है वो कायम रहेगा और इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा और आपके साथ कुछ बातें शेयर करता रहूँगा। इट्स जस्ट अ रैंडम टॉक। तो थैंक यू सो मच फॉर